कहा जाता है कि देने वाली जात जब भी देती है छप्पड़ फाड़ कर देती है। पाकिस्तान में खेलों से मुंसलिक लोग बहुत ही पस्त मायार जिंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। ओलंपिक से लेकर स्पोर्ट्स फेडरेशन सभी गहरी नींद में सोए पड़े हैं। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान को एक ऐसी खुशखबरी मिली जिसने पाकिस्तानी आवाम को अपने शहर में जकड़ लिया और जश्न आजादी का लुत्फ ही दोबाला कर दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान के इस मर्तबा 7 एथलीट पेरिस ओलंपिक्स के मैदानों में उतरे और पाकिस्तान के बाकी मानदा 6 एथलीट किसी भी मीडियम से मुल्क को रोशनी नहीं अता कर पाए। उम्मीद थी तो सिर्फ और सिर्फ जेवलिन थ्रो के इवेंट के मुकाबले पर, जिसे पाकिस्तानी एथलीट अरशद नदीम ने अपने बाजुओं से जीत कर एक सिमत फराहम करनी थी। जी बिल्कुल, और यही हुआ। पाकिस्तान 2024 ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो की कैटेगरी में गोल्ड मेडल का हकदार करार पाया, जिस पर अरशद नदीम से खुश होकर उनके लिए गुज़श्ता दिनों सैकड़ों लोगों ने इनामात के गुलदस्ते पेश किए और अरशद नदीम को माला माल कर दिया। अरशद नदीम के इन तोहफ़ का हजम 30 करोड़ से भी ज्यादा का बताया जा रहा है, जिस पर अरशद नदीम और उनके अहलो अयाल खुशी से निहाल थे। इस हवाले से हम अरशद नदीम की कामयाबी पर नोटों और डॉलर्स की बारिश के हवाले से वीडियो आप तक पहले भी पहुंचा चुके। अरशद नदीम को न सिर्फ वज़रा बल्कि हर शोबा जिंदगी से मुंसलिक लोगों की जानिब से इनामात से नवाजा गया और जिस रोज उन्होंने पाकिस्तान आने के लिए उड़ान भरी, उसी रोज उनके लिए बेशतर लोगों ने घर, गाड़ियों और नकद रकम का ऐलान किया और अपने मोहसिन का शानदार इस्तकबाल करना चाहा। गुज़श्ता रात जब अरशद नदीम अपने कोचेज समेत लाहौर एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्हें पूरे पाकिस्तान की जानिब से भरपूर अंदाज में खुश आमदीद कहा गया और उन पर फूलों की पत्तियां निछावर की गयी। अरशद नदीम की वापसी हो चुकी है, वो गोल्ड मेडल भी जीत चुके, वो अपने आबाई इलाके मियां चन्नू भी पहुंच चुके, लेकिन उनके लिए इनामात का सिलसिला है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा। गुज़श्ता 3 दिनों से हर रोज कोई ना कोई नया सियासतदान, बिजनेसमैन उनके लिए लाखों करोड़ों के इनाम का ऐलान कर देता है। यकीनन अरशद नदीम इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक हैं। इस सिलसिले की कड़ी का एक और शानदार इनाम देने का ऐलान औरंगजेब चौधरी भी कर चुके। उन्होंने बाशगाफ अल्फाज में निजी टेलीविजन और सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि वो अरशद नदीम को अल कबीर टाउन वालों की जानिब से एक बड़ा प्लॉट गिफ्ट करेंगे और इस पर 5 करोड़ मालियत का घर तामीर करके गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जाएगा। इस प्लॉट की कुल मालियत 1.5 करोड़ है, जिसमें अरशद नदीम को ताहयात बिजली, गैस और पानी फराहम करने का ऐलान किया गया। अरशद नदीम इस ऐलान के बाद खासे मुतमईन नजर आए कि यकीनन अब उन्हें इस हवाले से वो सहूलियात फराहम की जाएंगी जिनका इस्तेमाल करते हुए वो अपनी परफॉर्मेंस को मजीद 4 चांद लगाने के लिए तैयार होंगे। मजीद बरां ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। मशहूर मारूफ गुलकार और साबिक रुकन कौमी असम्बली अबरारुल हक भी किसी से पीछे नहीं हटे। उन्होंने भी अरशद नदीम के लिए 1.5 मिलियन कैश प्राइज का ऐलान कर दिया और अपने फलाही इदारे सहारा मेडिकल कॉलेज के स्पोर्ट्स ग्राउंड को अरशद नदीम के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। यकीनन किसी एथलीट के लिए ये सब कुछ किसी ख्वाब से कम नहीं हो सकता। यही नहीं, दूसरी जानिब कौमी असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन ने अरशद नदीम को आला तरीन सिविल अवार्ड देने की करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर कर ली। सदर आसिफ जरदारी ने अरशद नदीम के लिए सिविल अवार्ड हिलाल इम्तियाज देने का ऐलान किया, जबकि 14 अगस्त जश्न आजादी की मुनासबत से उनकी खुसूसी तस्वीर वाला अज़्म इस्तेकाम डाक टिकट भी जारी किया जा चुका। इनामात और एजाजात का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि अरशद नदीम के लिए तेल की कंपनियों ने ताहयात तक उनके ट्रैवलिंग के अखराजात उठाने का बेड़ा उठा लिया और उन्हें ट्रैवलिंग के हवाले से हर सहूलत देने का ऐलान किया। रुकिए, ये सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। अरशद नदीम से पाकिस्तान के मुख्तलिफ ब्रांड्स ने भी राब्ता शुरू कर दिया जो उन्हें अपनी तशहीरी मुहिम का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इस हवाले से भी अरशद नदीम को करोड़ों रुपए की ऑफर्स हो रही हैं। बेशुमार एड्स बनाने वाली कंपनियां बाकायदा तौर पर गोल्ड मेडलिस्ट और पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद करने वाले एथलीट अरशद नदीम को करोड़ों की ऑफर्स पर अपने एड में शामिल करने के लिए बेताब है। अरशद नदीम खुद इस सूरत हाल में परेशान दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें इतना सब कुछ एक साथ अचानक ही मिल गया और उनके मसाइल अब आहिस्ता आहिस्ता हल होना शुरू हो गए। एक वो अरशद नदीम था जो मियां चन्नू के एक टूटे फूटे से घर में रहता था, जिसके घर में और गांव में जेवलिन थ्रो की तैयारी के लिए मुनासिब जगह या सामान मुयस्सर नहीं था। और एक ये अरशद नदीम जिस पर पैसे और इनामात की देवी ऐसे मेहरबान हुई कि वो खुद भी उस ना खत्म होने वाले इनामी सिलसिले पर दंग है। अरशद नदीम अब इस सूरत हाल में है कि उन्हें बतौर इनाम में मिले पैसे गिनना मुश्किल हो गए। अब तो शायद वो ये भी नहीं जानते होंगे कि उन्हें कौन और कितने इनाम दे चुका। मुख्तलिफ कम्युनिटीज की जानिब से भी अरशद नदीम से राब्ते किए जा रहे हैं और उन्हें सराहा जा रहा है। यकीनन अरशद नदीम इससे भी ज्यादा के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने सरजे वतन की खातिर अपना टैलेंट पूरी दुनिया के सामने पेश करके ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल की सूरत में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। ख्याल रहे कि पाकिस्तान 1992 के बार्सिलोना ओलंपिक्स के बाद पहली बार कोई मेडल जीतने में कामयाब हुआ। गुज़श्ता दिनों पूरी दुनिया से शिरकत करने वाले जेवलिन थ्रो के माहिर एथलीट्स में से अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल की दौड़ में अपनी दूसरी थ्रो 92.97 मीटर की फेंकी और वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया।
ओलंपिक से पहले अरशद नदीम के पास रिसोर्सेज की शदीद किल्लत थी, लेकिन उन्होंने इन हालात के बावजूद अपने आप को मजबूत रखा और डटे रहे। पाकिस्तान का सरमाया अरशद नदीम हमारी आंखों का वो तारा जिसने मायूस कौम को खुशी की रमक अता की और पाकिस्तान को उस वक्त गोल्ड मेडल से नवाजा जब पाकिस्तानी दस्ते में गए पेरिस ओलंपिक्स के पाकिस्तानी एथलीट हमें मायूस कर चुके थे। वहां उम्मीद की किरण अरशद नदीम थे, जिन्होंने मुल्क पाकिस्तान के लिए ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया कि शायद ही कोई कर सके। हमारी दुआ है कि मालिक कौम के इस बेटे को हमेशा अपनी अमान में रखे और हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी खिदमत पेश करता रहे। आमीन।